सरकार गृह विभाग किनके पास है? अब किनके पास रहे, महागठबंधन की सरकार है। महागठबंधन में सिर्फ तेजस्वी यादव चलता, अपना बिहार जाता है। मनीष कश्यप इसलिए तेजस्वी यादव को पकड़ रहे हैं। देखिए, हर चीज़ का प्रोटोकॉल होता है। हम के प्रोपेगेंडा क्या आप क्या कर रहे हैं? प्रोपेगेंडा यही है कि तेजस्वी जी तमिलनाडु गए थे, वहाँ के मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर, उसके बाद से ये नाटक होना शुरू हो गया है। उसके बाद जो भी बिहारी मजदूर बिहार आ रहे हैं उनसे पूछा जा रहा है तो बोले कि नहीं, वो तो मनीष कश्यप को गाली दे रहे हैं। होता है तो पत्रकार को बिना मतलब का 3 FIR कहिए तो पत्रकार क्या बिना मतलब का कैसे कर दे? पुलवामा में जिस समय अटैक हुआ था, जाके आप किसी माइनॉरिटी को मारिएगा, गंदा गाली दीजिएगा, आप बताइए। एक नंबर का नालायक और दलाल है बीजेपी का, RSS का बहुत बड़ा दलाल है, ये संगी है। और बिहार में लालू जी की सरकार है, राज्य को लड़वा दे तो ये संभव नहीं है। ये मसीहा का बेटा लालू यादव का बेटा तेजस्वी यादव है, जो एक भी गलत बयानबाजी नहीं करता है। मनीष कश्यप क्या है? आज तक एक भी ट्वीट करके तेजस्वी यादव कभी बोले ना मनीष कश्यप के बारे में, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। ये लोग जो पत्रकार लोग जो है करेंगे मनीष कश्यप का सपोर्ट कर। नमस्कार, मेरा नाम कुमार रजनीश है और आप सृष्टि न्यूज़ और DM न्यूज़ देख रहे हैं। इस वक्त देश भर में सिर्फ मनीष कश्यप और बिहार सरकार की चर्चा बनी हुई है। इसी क्रम में हमारे साथ राजद कार्यकर्ता है, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, उनका पक्ष जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका सृष्टि न्यूज़ और DM न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम धर्मेंद्र यादव है। उनका नाम धर्मेंद्र यादव है, ये राजद के कार्यकर्ता है। मनीष कश्यप पे 3 FIR किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। क्या लगता है मनीष कश्यप पे FIR होना सही है या गलत है? देखिए, आपको पता होना चाहिए कि मनीष कश्यप जो एक आइकॉन है, युवा है, और उनको बिहार भर में जितने भी युवक हैं सब सपोर्ट करते थे भी, हम भी करते थे। उनका बहुत सारा वीडियो हम भी देखते थे, अपना वक्तव्य उस पर भी देते थे, हमको अच्छा लगता था। लेकिन सवाल ये है कि आप एक अच्छे पत्रकार होते हुए किसी उप मुख्यमंत्री का नाम लेकर कोई प्रोपेगेंडा चलाए, ये सही नहीं है। क्योंकि आपका आरोप है कि तेजस्वी यादव एक प्रोपेगेंडा के तहत हमको फंसाना चाहते हैं। बिहार की जनता को मैं पहले बता दूं कि गृह विभाग जो है माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पास में है, तो तेजस्वी जी का इसमें कोई रोल नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा, सोशल मीडिया हो चाहे किसी भी न्यूज़ चैनल में, उन्होंने कभी भी मनीष कश्यप का नाम लिया ही नहीं। क्योंकि मतलब मनीष कश्यप एक पत्रकार है, कोई मतलब नेता नहीं है या कोई ये नहीं है। इसलिए मतलब इस चीज़ को तूल दिया जा रहा है, मनीष कश्यप के द्वारा भी तूल दिया जा रहा है, और कुछ मनीष कश्यप से जुड़े कुछ लोग पत्रकार हैं उनके द्वारा भी इस मामले में। अच्छा, बिहार में महागठबंधन की सरकार, सब जानता है कि नीतीश कुमार का कुछ नहीं चलता है, तेजस्वी यादव का चलता है। इसलिए मनीष कश्यप तेजस्वी यादव जी को हाथ में अपने ले रहे हैं, तो नीतीश कुमार का इसमें नाम ही नहीं आता है। देखिए, नीतीश कुमार अब पूरे हो चले, युवा को जो उम्मीद है वो तेजस्वी जी से है। और माननीय उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो महागठबंधन की सरकार बनी है, उन्होंने तो खुद कहा है कि अब तेजस्वी जी कमाल संभालेंगे। तो बेरोजगारी की जो दर हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा है, अभी भी है। और अब कई महीनों में देखा गया कि उन्होंने वादा किया कि 10 लाख रोजगार देंगे, 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो उस पर काम भी चल रहा है। बहुत जगह नौकरी बांटी भी गई है और 6 महीना सरकार हुई है। इसका मतलब अभी समय बाकी है। तेजस्वी यादव को उम्मीद है युवाओं से, तो मनीष कश्यप FIR होना कहाँ तक सही है? मनीष कश्यप पर FIR होना सही कहाँ है, कहाँ गलत है, मैं आपको पहले बता दूँ। पत्रकार का काम होता है निष्पक्ष बोलना, जिस तरह आप लोग बोलते हैं, ना पक्ष का होता है ना विपक्ष का होता है। पत्रकार का काम है सवाल करना। ठीक है, मनीष कश्यप जी ने सवाल किए, क्योंकि वहाँ पे बिहारी मजदूरों के साथ जिस तरह का हो रहा था, दिखा रहा था, क्योंकि बाद में एक फर्जी न्यूज़ निकली। ये अलग बात है कि बिहारी जहाँ भी जाता है प्रताड़ित होता है। ये आपको गुजरात में हुआ, पंजाब में हुआ, उड़ीसा में होता है, कोलकाता में होता है, मतलब ऐसा अछूता नहीं है। लेकिन जिस तहत खबर फैलाया गया, इससे होता क्या है कि एक राज्य और दूसरे राज्य में ये खबर झूठी फैल जाती है। इससे दोनों राज्यों में तनाव होगा, और दोनों राज्यों में तनाव होने से क्या होता है कि वहाँ के यहाँ के जो बिहारी मजदूर है, वहाँ जो काम करने जाते हैं, वहाँ डर जाते हैं। डर जाने के बाद होता क्या है कि ये गलत अफवाह के तहत में पत्थर मच जाता है, फिर बहुत लोगों की जान चली जाती है। मनीष कश्यप जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, वो प्रोपेगेंडा अच्छी बात नहीं है। सरकार का काम है उनको टारगेट बिहार सरकार से करना चाहिए, बाकी तेजस्वी जी से उनको कहना चाहिए। बिहार सरकार तेजस्वी यादव का, बिहार सरकार गृह विभाग किनके पास है? अब किनके पास रहे, महागठबंधन की सरकार है। महागठबंधन में सिर्फ तेजस्वी यादव चलता, अपना बिहार जाता है। मनीष कश्यप इसलिए तेजस्वी यादव को पकड़ रहे हैं। देखिए, हर चीज़ का प्रोटोकॉल होता है। हमारे और आपके कहा देने से नहीं होता है कि सारा चीज़ उप मुख्यमंत्री देख रहा है। गृह विभाग नीतीश कुमार जी के हाथ में है। दूसरी बात, जहाँ तक मनीष कश्यप का सवाल है, पत्रकार बहुत अच्छे हैं, लेकिन इधर कुछ डमाडोल हो रहा है। डमाडोल ये हो रहा है कि किसी
उप मुख्यमंत्री को चैलेंज करना कि आपको 2018 में 2024 या 2024 ये गलत है। ये एक तरह का मतलब कि आपको अज्ञानता शो करता है। ये गलत बात है, लेकिन जब मजदूर के लिए आवाज़ उठा देते एफआईआर होना कहाँ तक सही है भाई? मजदूर के लिए आवाज़ उठाना सही बात है। इससे पहले भी सरकार 6 महीना पहले भी थी, इससे पहले भी सरकारें थी। उससे पहले भी लगातार मजदूरों के हित में वो वीडियो बनाए हैं। मजदूरों के हित में वीडियो बनाए। जहाँ तक आपको मालूम होगा, ये जो हमारा भारत देश है धर्मनिरपेक्ष देश है। मनीष कश्यप जी का एक एक ट्वीट आप देखिएगा तो देश गल जाएगा। देखिएगा, हमारे भारत देश में हिंदू मुसलमान सभी लोग का समान अधिकार है, सभी लोग अच्छे तरह से रहते हैं। उनका एक एक पोस्ट जो है माइनॉरिटी को कितना मतलब तकलीफ देता है। उन्होंने गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग किया है मुस्लिम महिलाओं के लिए। अब इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है। जहाँ तक रही बात आंदोलन करने का, कुछ पत्रकार लोग हैं कह रहे हैं कि हम पूरा बिहार में खड़ा कर देंगे, ऐसे कर देंगे। एक बात बताइए, मक्खी जो होती है ना, मिठाई पर बैठती है, पूरी गन्ना पर बैठती है। हम मानते हैं फॉलोअर्स जो है सोशल मीडिया पर तेजस्वी जी से ज़्यादा मनीष कश्यप जी का है। वही मैं बात बोल रहा हूँ कि मक्खियाँ मिठाई पर भी बैठती है और मक्खियाँ गंदगी। आपके कहने का मतलब है कि मनीष कश्यप गंदा काम करके फॉलोअर पुराया है। देखिए, मनीष कश्यप अब सोशल मीडिया पर जो सबूत है, जो दिखता है, किसी को ससुरा बोल देते हैं, किसी को गाली दे देते हैं, इस तरह का अभद्र व्यवहार भी बहुत सारे लोगों से उन्होंने किया है। जहाँ तक मैं पत्रकारिता को मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं मनीष कश्यप जी के बारे में बोल रहा हूँ कि उन्होंने जो किया है वो गलत किया है। किसी प्रतिनिधि को, किसी उप मुख्यमंत्री को सिर्फ टारगेट करना ये अच्छी बात नहीं है। पत्रकारिता में वो आवाज़ उठाए, वो लड़े, सारा युद्ध उनके साथ में रहेगा। लेकिन पर्सनल किसी एक पार्टी को लेकर और एक आदमी को और उप मुख्यमंत्री को लेकर टारगेट करना ये सही नहीं है। हम विपक्ष में थे, हमारे नेता विपक्ष में थे, तो आप एक दिन भी सवाल करने नहीं गए। वो लोग विपक्ष में हो गए तो आप रोज़ सवाल करने जा रहे हैं उनसे। इस तरह का सवाल कर रहे हैं जिस तरह का मतलब एक होता है ना, देवर भौजाई की तरह का सवाल करना, ये सब गलत है। कुछ पत्रकार लोग हैं कह रहा है कि ये जाम कर देंगे, वो बंद कर देंगे, ये कर देंगे, ये सब गलत है। इससे क्या होगा, समाज में द्वेष फैल रहा है। सरकार को अपना काम करने के लिए, अगर भाई उनके समर्थक जो है मनीष कश्यप सही काम किए तो उनके समर्थक रोड जाम करेंगे, कुछ समर्थक रोड जाम कैसे कर देंगे? समर्थक क्या होंगे? उनको जेल होगा, मतलब बिना काम के लिए, बिना फालतू चीज़ों के लिए उनको जेल होगा। समर्थक बिहार सरकार इस पर जब कार्रवाई कर रही है, सबूत जुटा रही है, हर चीज़, पुलिस तो सोशल मीडिया पर नहीं डाल सकती है ना। चाहे आपको कोई मंत्री या कोई विधायक आके उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकता है। कार्रवाई चल रही है, दोषी पाए गए हैं, इतना तो पुलिस ट्वीट कर रही है ना कि इस मामले में दोषी पाए गए हैं। पटना में जो वीडियो बना है जिसमें बेटा डील लगाकर बगल से मेडिसिन की दुकान से सब कुछ लाकर झूठा फर्जी वीडियो बनाया गया, उनका भी नाम आ रहा है। दूसरी बात, उनके अकाउंट्स में जो पैसा आया वो कहाँ से आया है, और जितने भी एड्रेस, जितने भी सब कुछ फर्जी निकल रहा है उनका। जो भी जहाँ भी छापा चल रहा है उनके नाम से कुछ मिल ही नहीं रहा है। इसका सबसे बड़ा नेटवर्क लाल हो गए हैं। अच्छा, उनके अकाउंट में पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, इससे आपको क्या मतलब? तेजस्वी यादव के ऊपर, लालू परिवार के ऊपर ईडी छापा पड़ा, उनको मतलब नहीं, उनके पास पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, इससे आपको क्या मतलब? देखिए, आयकर विभाग जो है भारत सरकार का भी है। पैसा जो होता है, जो अकाउंट्स जिनके नाम से, मेरे नाम से अगर अकाउंट्स है, अगर ज़्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं, जो ये घटना चल रहा है, इस घटना के आसपास में उनके अकाउंट से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुए, पैसे बाहर से हवाला से पैसा आता है, तो कोई भी सरकार सवाल पूछेगी उनसे ये पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा वितरण किया गया, किसको बांटा गया। और सबसे पहले बात है कि जो झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया गया, इसके पीछे कौन लोग हैं? मनीष कश्यप जी का प्रोपेगेंडा क्या, आप क्या प्रोपेगेंडा यही है कि तेजस्वी जी तमिलनाडु गए थे, वहाँ के मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर, उसके बाद से ये नाटक होना शुरू हो गया। उसके बाद जो भी बिहारी मजदूर बिहार आ रहे हैं उनसे पूछा जा रहा है तो बोले कि नहीं, वो तो मनीष कश्यप को गाली दे रहे हैं कि उनके चलते मेरा रोजी रोटी छूट गया, वहाँ तनाव हो गया, हम डर के मारे यहाँ चले जाए। ऐसा कोई वीडियो नहीं था। अब कुछ महिला का जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें क्या हुआ था कि दोनों में झगड़ा हुआ था तो वो सुसाइड कर लिया था। उस वीडियो को ही ऐसा पता है जैसे कि वहाँ के लोग उसको। अच्छा, तो पप्पू यादव पागल है कि दिन भर में पूरे बिहार में 2-4 पीड़ित परिवार के यहाँ जाते हैं, जो वहाँ से लौटा है, जिसका परिवार वहाँ मर गया है। पप्पू यादव जी का आज का बयान देखिए ना, वो भी कह रहे हैं कि अगर इससे पहले पागल थोड़ी है कि सबके घरे घरे जा रहे हैं। पागल नहीं, अच्छे आदमी है, उनको जन कल्याण में उनको अच्छा काम करना चाहिए, करते भी है। बहुत जगह जो पीड़ित परिवार है जहाँ पे सरकार नहीं पहुँच पाती है, घटना सही है तब ना उजाड़ रहे हैं। आप पीड़ित परिवार के यहाँ चले जाते हैं। बिहार में जो भी घटना घटता है, जो गरीब है, मजदूर है, उनको भी पिछला बार में जब बीजेपी की सरकार थी तो पूरा बाढ़ आ गया हुआ था,
कोई सुशील कुमार मोदी पैंट पहन के भाग गए थे, या अकेले ट्रैक्टर पर चढ़ के पानी में इतना अरे हम वो सब बात नहीं कर रहे। अभी जो तमिलनाडु का जो घटना हुआ इस विषय पे हम कह रहे हैं। पप्पू यादव पागल थोड़ी के सबके घरे तमिलनाडु में जो घटना हुआ है ना, इसमें क्या हुआ है, बहुत जो मजदूर लोग हैं ठेकेदार का जो पैसा लेके वहाँ गए हैं ना, तो होली में जबरदस्ती आना चाह रहे थे। ये जो नाटक चल रहा था प्रोपेगेंडा का, उसका निशाना साध के इन लोग वापस आया है, घर में फोन किया कि यहाँ बिहारियों को मारा जा रहा है। मजबूरी में परिवार क्या करेगा, बोले कि चल जाओ। यहाँ जब रेलवे स्टेशन पर आ रहे हैं तो अपने आप को बचाने के लिए ठेकेदार का पैसा लेने के लिए बोलते हैं कि वहाँ पे मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। एक भी सबूत बता दीजिए। आज वही दैनिक अखबार जो लोग बता रहे थे कि फर्जी खबर है, आज वही लोग कह रहे हैं कि ये गलत खबर है। अच्छा, तो मनीष कश्यप के न्यूज चलाने से पहले बहुत सारे प्रिंट मीडिया है जिनमें ये खबर चली थी, उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। हाँ, ये बात है, जितने भी प्रिंट मीडिया है उस पर कार्रवाई चली थी, लेकिन ये कार्रवाई हुआ काहे नहीं अभी तक? कार्रवाई होगी, सबका नियम होता है, सबका प्रोटोकॉल होता है, कार्रवाई सब पे होगी। बिहार सरकार किसी को नहीं छोड़ने वाली है, सबको सब समझ जाएगी। लेकिन सवाल है कि आप किसी एक उप मुख्यमंत्री को टारगेट करके जातिवाद करना चाहते हैं। आज सोशल मीडिया पे आग लगा हुआ है, एक पक्ष दूसरे पक्ष को देखना नहीं चाह रहा है। आप किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं? पत्रकार है, पत्रकार का यह काम नहीं होता है। पत्रकार का काम राजनीति से हट के होता है। अच्छा, पत्रकार को बिना मतलब का 3 FIR करिए तो पत्रकार क्या बिना मतलब का कैसे कर दे? पुलवामा में जिस समय अटैक हुआ था, जाके आप किसी माइनॉरिटी को मारिएगा, गंदा गाली दीजिएगा, आप पति है एक नंबर का नालायक और दलाल है बीजेपी का, RSS का बहुत बड़ा दलाल है, ये संगी है। और बिहार में लालू जी की सरकार है, आप कैसे कहिएगा कि बीजेपी का दलाल है? बीजेपी आप देखिए ना, बीजेपी का हाथ में झंडा लेके माथा में टोपी पहन के घूमता है, सारा सोशल मीडिया भरा पड़ा है। एक दिन भी योगी सरकार से सवाल पूछ सकते हैं जाके? मनीष कश्यप नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर टप्पड़ नहीं देगा, छोटा से मारेगा। वहाँ के पत्रकार महोदय जो है यहाँ के पत्रकारिता करते हैं, क्योंकि उनको कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। उन पे भी FIR हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया होना ही चाहिए। यहाँ के पत्रकार जो चिल्ला रहे हैं तेजस्वी यादव कम पढ़ा लिखा है, नौवीं फेल है, उनका अंग्रेजी सुन कर देखिए ना, दिमाग का नस पड़ जाएगा। कोई जाकर उनसे डिबेट कर ले, कोई पत्रकार जो अपने आप को भाजपा का दलाल समझ रहा है, जो पत्रकार का रहा है नौवीं फेल है, देखना नहीं चाहता है, उसी का बाप है जो चप्पल पहनने का अधिकार दिया दलित को, उसी का बाप है जो खटिया पर बैठने का अधिकार दिया, जो बाबू साहब 3 बार प्रणाम करते थे उसको ऊंचा उठाया। इसी दलित समाज को इसमें तारी पर टैक्स लगता था, लालू यादव आया, तारी टैक्स फ्री किया, वो समाज भूल गया। आज चिराग पासवान क्या कर रहे हैं? अरे लालू यादव बोलने की आज़ादी दिए, तो यहाँ बोला जा रहा था FIR कर दिया जा रहा है। बोलने की आज़ादी दी, अच्छा बात बोलने की आज़ादी दीजिए। किसी मुस्लिम महिला पर अभद्र टिप्पणी कीजिएगा, बोलिए अच्छा, मुस्लिम महिला पर कब अभद्र टिप्पणी किए? उनका ट्विटर अकाउंट देखिए, अभी जो डिलीट कर चुके हैं, उसमें सीधे लिखा हुआ है कि हलाला करने वाली जो महिलाएं होती है वो बच्चा पैदा करती है। कहाँ तक तर्कसंगत है ये? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और हर चीज़ का नियम होता है, कानून होता है, उसके तहत कोई पत्रकार ससुरा ये गंदा ये गंदा गाली दे रहा है, ये कतई पत्रकार का निशान नहीं है। ये एक तरह का दबिश है, एक प्रोपेगेंडा था। ये अपना पब्लिसिटी चाहते थे, जहाँ इनका घर है वहाँ से इनको टिकट चाहिए था, इनको चुनाव लड़ना था भाजपा से, लेकिन इनका प्रोपेगेंडा चल नहीं पाया। अभी भी वो राजनीति कर रहे हैं, तेजस्वी यादव घेर रहे हैं। और दूसरा बात कि अगर मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हो भी जाती है, अगर जो लोग कह रहे हैं कि हम ये जाम कर देंगे वो जाम कर देंगे, तो हम बिहार सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसे लोग को जेल में ठूसिए जो सामाजिक सौहार्द को खराब करना चाहते हैं। आज तमिलनाडु और बिहार के का जो संबंध है वो खराब करना चाहते हैं। क्यों भाई जेल में काहे डालेगा? जब आप विपक्ष में थे, आप लोग भी विरोध प्रदर्शन करते थे, जब सरकार का आपका कोई नियम कानून अच्छा नहीं लगता था, आप भी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। मनीष कश्यप के जो समर्थक है वो भी विरोध प्रदर्शन करेंगे, आप काहे जेल में डालिएगा? अरे समर्थन की जगह नियम के तहत में कीजिएगा, किसी को धमकी दीजिएगा। आप लोग भी नियम के तहत कर रहे थे, वो लोग भी नियम के तहत करता है। किसी मुख्यमंत्री को सोशल मीडिया पर धमकी दीजिएगा कि 2024 में आपको मुख्यमंत्री नहीं बने देंगे। पत्रकार है जो नेता है कि पत्रकार है, कहाँ का पत्रकारिता का निशानी है? कहीं का पत्रकारिता की दलाली है, ये RSS का और भाजपा का, और कुछ नहीं है, प्रोपेगेंडा है। और अब फंडिंग लिए हुए हैं, उसी फंडिंग को पचाने के लिए अभी क्या कर रहे हैं? भाजपा नेता के पास में जाकर छुपल बैठ रहे हैं। जो भी सोशल मीडिया में है या जो भी समाचार TV वगैरह में जाके आप क्या रो रहे हैं? उस पर भी मान लेते हैं कोई आदमी कर रहा है कि अभी टेंशन में कुछ भी बोल रहा है, लेकिन आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जाके एक ही बात कर रहे हैं, सिर्फ तेजस्वी यादव को टारगेट कर रहे हैं। तो सुन लीजिए मनीष कश्यप, एक बात जान लीजिए, बिहार में कानून का सरकार है, लालू यादव का सरकार है। राजद का हम लोग कार्यकर्ता है, अगर कोई चाहे कि बिहार में कोई धार्मिक उन्माद कर दे, किसी दूर राज्य को लड़वा दे, तो ये संभव नहीं है। ये मसीहा का बेटा
लालू यादव का बेटा तेजस्वी यादव है जो एक भी गलत बयानबाजी नहीं करता है। मनीष कश्यप क्या है, आज तक एक भी ट्वीट करके तेजस्वी यादव कभी बोले ना मनीष कश्यप के बारे में, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। ये लोग जो पत्रकार लोग जो है करेंगे मनीष कश्यप का सपोर्ट करते हैं, ठीक है, बढ़िया बात है, मनीष कश्यप का सपोर्ट कीजिए, लेकिन आप उप मुख्यमंत्री को टारगेट करके बोल रहे हैं कि पढ़ा लिखा नहीं है, उसको पढ़ने देना नहीं चाहते हैं, उसको पढ़ने देना नहीं चाहते। अरे खटिया पर बैठने का अधिकार किसने दिया? चप्पल पहनने नहीं देता था, कहता था कि साइड रहो तुम अछूत है, वो अधिकार कौन दिया? लालू यादव ने दिया। ये बात क्यों भूल जाते हैं लोग कहते हैं कि तेजस्वी उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, उसके आगे नहीं बढ़ने दे रहा। मनीष कश्यप का सीधा सवाल है कि तेजस्वी यादव में क्या खुद एक मुख्यमंत्री बन सकते हैं, कोई दूसरा यादव का बेटा भी मुख्यमंत्री बन सकता है। सवाल ये है कि आप कहते हैं कि चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है, स्टील का चम्मच लेके पैदा हुआ, भाग का कोई खरीद सकता है? किसी का कोई भाग खरीद सकता है? प्रधान रक्षा क्या हमारे देश के राजनाथ सिंह का जो सुपुत्र है वो चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए हैं। परिवारवाद से ज्यादा खतरनाक व्यक्तिवाद होता है जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री है, उनका जो व्यक्तिवाद चल रहा है। देश में महंगाई, बेरोजगारी और धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देने का काम भाजपा और आरएसएस करती है, उसी का कमान संभाले हुए मनीष कश्यप जी। मनीष कश्यप जी का आपका घर फूट गया हुआ है, यह तेजस्वी का सरकार है, पकड़ के जेल में डालेगा। जो भी धार्मिक अनुवाद फैलाएगा, हिंदू मुसलमान को लड़ाएगा, वो जेल जाएगा। FIR वापस होना चाहिए नहीं? लास्ट FIR वापस नहीं होना चाहिए, FIR बिल्कुल वापस नहीं। इन पर जितने मामले हैं धार्मिक उन्माद के हो या मारपीट का हो, क्योंकि कानून बिहार में और भारत में सबके लिए बराबर है। अगर इन्होंने कोई गलती किया है, जो भी सोशल मीडिया में इनके जो अभद्र टिप्पणी जो रहते हैं किसी माइनॉरिटी को लेकर, इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात, मनीष कश्यप जी सुन लीजिए, ये समाज जो है धार्मिक विचारधारा में नहीं बढ़ता है। यहाँ पे शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, बत्ती चाहिए, जो कि भाजपा ने पूरे देश को, पूरे बिहार को बर्बाद कर रखा है। आज सदन में जो हो रहा है, कोई बाइक छोड़ रहा है, कोई लट्टू फेंक रहा है, ये सब अराजकता की निशानी है। ये सब आरएसएस वाले कर सकते हैं, ये सब बीजेपी वाले कर सकते हैं, और इस चीज का हम लोग घोर निंदा करते हैं। और हम लोग राजद वाले ये आपको बता देते हैं कि चड्डी छाप जो मनीष कश्यप है, इनका जो प्रोपेगेंडा हम लोग चलने नहीं देंगे, खासकर बिहार में तो चलना ही नहीं देंगे, क्योंकि बिहार में सुशासन का सरकार है, माननीय नीतीश कुमार का सरकार है, लालू जी का सरकार है, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी का सरकार है। अच्छा, विधानसभा में बेरोजगार जो है उन पे चर्चा होने चाहिए, रोजगार पे चर्चा, शिक्षा पे चर्चा, माइक तोड़ते हुए तो उनको गाड़ी देती है, काम करना चाहिए। देखिए यही तो खेल है, मुद्दों को भटकाना। जहाँ पे चर्चा होनी चाहिए, हमारे स्थानीय विधायक अशोक सिंह जी, आदरणीय अशोक सिंह जी, साहेबगंज के विधायक राजू जी, आज तक कभी भी दिखाई पड़ेगा वहाँ? एक बार भी दिखाई नहीं पड़े होंगे, क्योंकि उनको महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। यार भाई, तो तेजस्वी यादव कहाँ चर्चा करते हैं विधानसभा में? तेजस्वी यादव शुरू से बोल रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं सब लोग। नौकरी जब विपक्ष में थे तब वादा करते थे, सरकार में आने के बाद एक दिन भी विधानसभा में आवाज नहीं। 5-5 किलो का कैमरा लेके आप लोग पटना में गए थे, पत्र बांटा जा रहा था, और रोज नया परियोजना बन रहा है। नगर निगम में 500 करोड़ का वसूली का जो नगर निगम में राजस्व नहीं आता था, आज देखिए आज क्या कर रहा है, रोड मैप के द्वारा किया जा रहा है। ये सभी तो देखिए, अब 6 महीना सरकार का हुआ है, इसमें आप क्या कर लीजिएगा? जो भाजपा का खराब किया हुआ है उसको सब ठीक करने में समय तो लगेगा ना। रोजगार पे सवाल होना चाहिए कि रोजगार पर बिल्कुल सवाल होना चाहिए। रोजगार पर राज्य सरकार से भी होना चाहिए, रोजगार पर केंद्र सरकार से भी होना चाहिए। बेरोजगारी एक मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा है। आज बेरोजगारी के कारण बहुत सारे जो बिहार के जो मजदूर हैं, जो मतलब पढ़े लिखे नहीं है, उसकी वजह से उनको जाना पड़ रहा है दूसरा कमाने में, वहाँ कम पैसा में खटते हैं, और वहाँ का जो लोकल आदमी है वो देख के चलता है, जिसकी वजह से मारपीट शुरू होता है। तो बिहार में रोजगार, महंगाई, अशिक्षा, ये मतलब कि एकदम बिल्कुल चरम सीमा पर। अब जब से तेजस्वी जी का सरकार आया है, आप जाके अस्पताल की स्थिति देख लीजिए। मुजफ्फरपुर में कुछ गड़बड़ है, वहाँ भी संज्ञान लिया जा रहा है, वहाँ भी लिख दिया जा रहा है। अरे भाई, मुजफ्फरपुर के एक पीड़ित परिवार है जो मतलब पिछले 6 महीना से किडनी के लिए झुलस रही है। बिहार सरकार के पास उतनी औकात नहीं कि उसके किडनी लगवा दे। देखिए बिहार हर चीज का प्रॉब्लम, मैंने बताया कि ये जो एक दिन भी पीड़ित परिवार से कोई बिहार सरकार का नेता मंत्री मिलने नहीं आया। ये प्रोटोकॉल होता है। देखिए सवाल ये है कि मिलना चाहिए, इस चीज को मैं एकदम सही बात आपका मैं मान रहा हूँ, मिलना चाहिए। हम खासकर तेजस्वी जी से ये आग्रह करना चाहेंगे, हम राजद के कार्यकर्ता हम लोग लिखेंगे अभी इसके बारे में। आपसे पिछले बार भी बात हुई थी कि हम लोग इस बात में लिखा, और सरकार से ये आग्रह करेंगे कि उस पीड़ित परिवार की मदद की जाए। कब किया जाएगा भाई? जब मर जाएगा तब? यही दिक्कत है। हम लोग जाएंगे और हमारे जो नेता नेतृत्व में, हमारे शंकर प्रसाद यादव हमारे नेतृत्व में जो हमारे नेता हैं, हम लोग उनसे बात करी है, उन्होंने एक पत्र लिखा है, फोन से भी बात हुई थी, जल्द कार्रवाई होगी इस पर।
बाकी ये थे राजद समर्थक धर्मेंद्र यादव। बाकी मनीष कश्यप जी को मैं भी दिल से सपोर्ट करता हूँ। आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट करके जरूर बताइए।